हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका www.examco.in में। तो आज फिर से हम लोगों के साथ हैं दिलीप जी, जो छात्र हितों के बारे में हमेशा आवाज उठाते रहते हैं और बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं सबका मदद करते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, हमने सुना है आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक, उस पे कुछ करने जा रहे हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं और इससे बिहार के छात्रों का किस तरीके से बेनिफिट या फायदा होने वाला है? जी, कल ही जो है बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है जी। और मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं जिन्होंने बताया कि मेरा 85 सही हो रहा था, मेरा रिजल्ट हम्म। नहीं आया है। कोई बोल रहे हैं 87 सही था, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। हम्म। तो पहले भी हम लोग कह चुके थे कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट था, उसका आंसर वायरल था और उसके बाद एग्जाम हुआ था। उस जी। समय भी हम लोगों ने फेसबुक पे भी डाला था, सब जगह हम लोगों ने इसको लेके मुहिम भी चलाया था। लेकिन जी। दरोगा आंदोलन की वजह से हम लोग अलग से उसके लिए कोई आंदोलन नहीं कर पाए जी। सड़क जी। पे, लेकिन सोशल साइट पे तो कर ही रहे थे। जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि दरोगा आंदोलन के लिए आप कर रहे हैं जिस तरह से, उस तरह से बिहार पुलिस के लिए भी कीजिए। तो हम लोगों ने सोचा कि अलग-अलग अभी तक हम लोग लड़ रहे हैं। बिहार जी। दरोगा का हुआ तो बिहार दरोगा वाला लड़ रहे हैं। तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है बिहार के सारे स्टूडेंट्स को, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारी करते हो। और हम्म। इसी उद्देश्य से 5 जून को हमने राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, हम्म। नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम बनाया था। फेसबुक पे हम्म। ग्रुप बनाया था। जी। तो हम लोग यूनाइट होने के लिए ये ग्रुप बनाए थे और इसी को मद्देनजर रखते हुए 10 जून को, यानी कि कल 10 जून को हम लोग 1 बजे से 5 बजे तक रखे हैं फेसबुक पे। जी। फेसबुक पे जितना से जितना हो, आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेके पोस्ट कीजिए फेसबुक पे। और हम्म। फेसबुक पे ही करना है, फेसबुक पे ही ये करना है कि जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं, न्यूज़ एंकर हैं, जैसे मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हो गए, सीएमओ हम्म। बिहार हुआ, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री हो गए, जी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए। तो हम्म। इन सब के फेसबुक पेज पे जाके और जो भी पोस्ट उन्होंने किया है, चाहे हम्म। कोई भी पोस्ट उन्होंने किया होगा, कल किए होंगे, करेंगे या आज ही हम्म। किए होंगे, तो उनके फेसबुक पेज पे जाके जो भी उन्होंने 2-3 पोस्ट जो ऊपर में दिख जाए, उस हम्म। पोस्ट पे जाके उनके हम्म। कमेंट बॉक्स में जाके हर स्टूडेंट कम से कम 40-50 कमेंट करे, बिहार हम्म। पुलिस और बिहार दरोगा में जो धांधली हुई है, उसकी हम्म। सीबीआई जांच से रिलेटेड, उसकी सीबीआई जांच की मांग से रिलेटेड कमेंट हम्म। करे। एक स्टूडेंट 40-50 कमेंट करे उनके फेसबुक पेज पे जाके कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा कि उन लोगों का भी ध्यान जाएगा, हालांकि ध्यान तो जा ही रहा है, लेकिन ज्यादा अगर स्टूडेंट कमेंट करते हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाके फेसबुक पेज पे, तो उनका हम्म। ध्यान निश्चित रूप से इस पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब इलेक्शन का भी समय है, तो प्रधानमंत्री जी भी इस पे सोचेंगे, गृह मंत्री भी देखेंगे और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हमारे हैं वो भी देखेंगे, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री वो भी देखेंगे, विपक्ष के नेता भी देखेंगे। तो हम्म। इसलिए चूंकि हम लोग अभी सोशल साइट पे ही आंदोलन कर सकते हैं, सड़क पे तो उतर नहीं सकते हैं लॉकडाउन की नहीं। वजह से। नहीं। इसीलिए हम लोगों ने ये तरीका निकाला कि फेसबुक पे ही ज्यादा से ज्यादा पोस्ट अपने फेसबुक वॉल पे भी कीजिए, दूसरे के पोस्ट को शेयर भी कीजिए और जो जो नाम अभी हमने बताया है उनके फेसबुक पेज पे जाके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और उसके बाद 13 जून को हम लोग को फिर ट्विटर पे भी करना है, 12 बजे से 4 बजे तक। 13 जून को ट्विटर पे भी करना है सेम चीज। अच्छा, अच्छा। तो कल जो 10 जून को होने वाला है, तो इसमें कौन से छात्र आ रहे हैं? बिहार दरोगा वाले, बिहार पुलिस वाले, या बीपीएससी के भी बहुत सारे छात्र हैं, उनकी भी कई शिकायतें हैं। तो कल का जो आंदोलन है वो किसके लिए है या सभी लोगों के लिए है? ये कल का जो आंदोलन है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर है। और हम्म। इसमें शामिल सारे एग्जाम्स, क्योंकि बिहार हम्म। के हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में धांधली हो रही है, चाहे वो बीपीएससी हो या जो भी हो, बीएसएससी हो, सभी में। तो सभी स्टूडेंट्स को मिल के एक साथ आवाज आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे वो कोई हम्म। भी मैटर हो, कोई भी हम्म। मुद्दा हो स्टूडेंट हित से जुड़ा हुआ, तो सारे स्टूडेंट्स को मिल के इस मुहिम को आगे चलाना होगा, इस आंदोलन को चलाना होगा, तभी हम लोग सफल होंगे। नहीं तो अगर अलग-अलग करेंगे तो हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कर रही है ना। कोई देखिए बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, उससे जस्ट 1 या 2 दिन पहले पेपर में दे दिया था कि इतना 1000 पुलिस का वैकेंसी निकालेंगे, इतना 100 बिहार दरोगा का निकालेंगे जून में। तो ये सब तो हम्म। पहले ही लालच दे दिया जाता है नई वैकेंसी का। उसके बाद हम्म। रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है ताकि धांधली करे और लोगों को नई वैकेंसी के लालच में उलझा दे स्टूडेंट्स को। लेकिन स्टूडेंट्स अब समझ गए हैं कि सरकार हम्म। का जो लंबे समय से ये खेल चला रहा है। तो हम्म। इसलिए हम लोग अब सारे परीक्षार्थी, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, सारे स्टूडेंट्स यूनाइट होके हम लोग अब लड़ाई लड़ेंगे और कल
10 जून को सोशल साइट फेसबुक पे हम लोग को करना है और उसमें मेन मुद्दा रहेगा हम लोग का बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का जो धांधली हुआ उसका सीबीआई जांच। लेकिन उसके साथ-साथ सारे स्टूडेंट्स के मुद्दे शामिल है। बीपीएससी में भी देखिए जैसे महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिला को दिया जा रहा है। बीपीएससी का देखिए एक ही मतलब 5-5 साल का एग्जाम 1 साल ले लेके क्या-क्या 11 मौका जो मिलता स्टूडेंट्स को वो नहीं मिला। उसके चलते बहुत का जो एज खत्म हो गया वो लोग कहीं के नहीं रहे, तो उन लोगों को भी 2-3 चांस देना चाहिए। क्योंकि ये गलती तो सरकार की थी, आयोग की थी कि आप हर बार वैकेंसी नहीं निकाल रहे थे। 5-5 साल पे पहले वैकेंसी निकालते थे। अब जब उसको रेगुलर किए तो कम से कम जो पीछे छूट गया, जिनका एज खत्म हो गया उस चक्कर में, उनको तो अब 2 मौका दीजिए। क्योंकि यूपीएससी में भी हुआ था, सीसेट वाले में जो सिलेबस चेंज हुआ था 2 मौका दिया गया था। तो यहाँ भी 2-3 मौका, कम से कम 2 या 3 मौका दिया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को। और उसके बाद एज का भी है, जैसे यूपी में देखिए यूपी पीसीएस का 40 साल मैक्सिमम एज है, बिहार में 37 साल है, तो 40 साल किया जाना चाहिए। ये सारे मुद्दे हम लोग को साथ लेके हम लोग चलेंगे आंदोलन में। और कल का जो है सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यतः है, लेकिन सारे स्टूडेंट साथ दें, हम यही अपील करेंगे। क्योंकि अलग-अलग लड़िएगा तो नहीं जीत पाइएगा, क्योंकि ये सरकार जो है तानाशाह है, आयोग भी तानाशाह है। अच्छा दिलीप जी, आप ये बताइए, आपने एक फेसबुक पे अपना ग्रुप बनाया है जिसपे सभी छात्रों के लिए, जहाँ पे सभी छात्र आके जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि वो आपका फेसबुक ग्रुप का नाम क्या है और वो वहाँ कैसे आपसे आके जुड़ सकते हैं। उस फेसबुक ग्रुप का नाम है राष्ट्रीय छात्र एकता मंच और इंग्लिश में उसका नाम है नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम। अगर इंग्लिश में भी सर्च करेंगे फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पे जाके फेसबुक ग्रुप में अगर सर्च किया जाएगा इंग्लिश में भी नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम तो आ जाएगा, या हिंदी में भी राष्ट्रीय छात्र एकता मंच तो वो आ जाएगा। उसमें आप रिक्वेस्ट भेजिए, अप्रूवल कर दिया जाएगा और उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये ग्रुप बनाया ही गया है तमाम स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए, चाहे वो बीपीएससी के स्टूडेंट हो, बिहार दरोगा के हो, बिहार पुलिस के हो, अमीन बहाली के हो, या बीएसएससी कोई किसी भी चीज के हो, मतलब स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक साथ करने के लिए, एक मंच पे लाने के लिए हम लोगों ने ये राष्ट्रीय छात्र एकता मंच बनाया है, ताकि इस मंच से, इस ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाए सभी लोग। और जितने भी स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं सभी को एक साथ उठाकर हम लोग आपस में विचार विमर्श करके उस पे आगे बढ़े। जी, बिल्कुल। तो जो भी छात्र ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है या उनको कुछ तकलीफ है, तो दिलीप जी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक ग्रुप का नाम बताया है, जिसका कि लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह हम लोग डाल देंगे। छात्र चाहे तो वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके उसके खोल सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं, वहाँ अपनी समस्याएँ रख सकते हैं, एक-दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं और वो लिख के भी कर सकते हैं। तो दिलीप जी का ये पहल है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे, तो जो भी स्टूडेंट हैं बिहार के या जो बिहार के छात्र हैं जो बाहर रहते हैं, आप सब आइए, इस अवसर का लाभ उठाइए। लॉकडाउन में अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको बरकरार रखिए और डिजिटल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाइए। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मीडिया पे कुछ नहीं होता है, आप डिजिटल मीडिया पे आवाज़ उठाइए, निश्चय ही आपका आवाज़ जो है वो सही जगह पे पहुँचेगा और सही कुछ होगा। तो दिलीप जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामना है कि आप जो भी छात्र हित के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आपको अच्छी सफलता मिले। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी के लिए इतना ही, हम कल इंतज़ार करेंगे, देखेंगे 1 बजे कैसे छात्रों का क्या रुझान होता है, उसकी भी हम कवरेज करेंगे और आप लोगों को पल-पल का जो भी घटना है, सारा अपडेट बताएँगे।